Hello everyone, welcome back to my channel. So in first video we already started this chapter heat, chapter 4, ठीक है, ऑफ क्लास 7th NCERT, राइट। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में। पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। हमने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या मेजर करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। हमने डिग्री स्केल में उसका वो देखी थी जो थर्मामीटर होता है। मैं एक बार आपको थर्मामीटर दिखाती हूँ, ठीक है। थर्मामीटर में हमने देखा था डिग्री सेल्सियस में जो उसकी रीडिंग होती है एंड फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जो रीडिंग होती है, ठीक है। ये हमने चेक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, और फ़ारेनहाइट स्केल में हमने रीडिंग देख ली, डिग्री सेल्सियस में हमने रीडिंग देख ली, ठीक है। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सब कुछ करा था। हमने देखा था बल्ब है, ये ग्लास है, ठीक है, बीच में स्केल है, कैपिलरी ट्यूब है, किंक है, किंक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सब हमने किया था। अब हम आगे करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हम रीड कैसे करेंगे थर्मामीटर, ठीक है। हमें थर्मामीटर दिख रहा है, ठीक है, बट इसकी रीडिंग कैसे करनी है, कैसे इसको रीड करते हैं, ठीक है। क्या क्या सब कुछ चीज़ें, कैसे ऊपर मर्करी को नीचे लाना है। सपोज देखो थर्मामीटर में मर्करी अभी भी मेरा 101 पे ही है, ठीक है। अब मैं इसको डाउन कैसे करूं, ये सारी चीज़ें हम ये देखेंगे, ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक में। तो हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है, रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर कैसे रीड करना है, ठीक है। थर्मामीटर रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो दो जो मेन हमारे पास डिग्री सेल्सियस है। सपोज मैंने एग्जांपल लिए 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 36 37 नंबर है, पर इनके बीच में जो ये स्मॉल लाइन्स हैं ये क्या है, ठीक है। इनको रीड कैसे करना है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं। तो एक ये जो पूरा जो आपको दिख रहा है ना, पूरा जो मैंने बॉक्स लिया है, इसको हम कहते हैं डिवीजन। ये पूरी एक क्या है, डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन के अंदर ये जो मार्क्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो लंबे वाले मार्क हैं इन्हें हम कहते हैं बिगर मार्क, और जो बीच में स्मॉल स्मॉल मार्क्स हैं इनको हम कहते हैं स्मॉलर मार्क्स, ठीक है। तो ये पूरी एक डिवीजन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो मार्क्स है, इसमें जो लॉन्ग वाली लाइन है, लॉन्ग टेल है, इसको हम बोलेंगे बिगर मार्क, ओके। आप ऐसे लेबल कर लीजिए। और जो स्मॉलर है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर मार्क, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि स्मॉल मार्क्स है क्यों, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं। अगर मेरे को एग्जैक्टली मेरा टेम्परेचर बॉडी का क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद बट अगर मेरा टेम्परेचर सपोज करो यहां आ गया, यहां पर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, 36, ठीक है। हमने डेसिमल किया है, हमने फ्रैक्शन किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको काउंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे जब हम आएंगे तो हम 37 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को कितना फीवर है, 36 पॉइंट क्या आ जाएगा पीछे, 0.3। कितना फीवर है मेरे को, 36.3 फीवर है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया आपको स्मॉलर डिवीजन का यूज कैसे करना है। अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली बीच में 5 पे आया तो आप क्या बोलोगे, 36.5 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं 9 पे आया तो आप क्या बोलोगे, 36.9, ठीक है। और एग्जैक्टली 37 पे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 37 फीवर है। तो आपको ये क्लियर हो गया कैसे आपको ये डिवीजन, ये स्मॉल मार्क, बिगर मार्क, ये सब कैसे रीड करना है, ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 बिगर मार्क। और 2 बिगर मार्क के बीच में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नोट डाउन नंबर ऑफ स्मॉलर डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स। स्मॉलर डिवीजन कितनी है, 9 है। स्मॉलर डिवीजन कितनी है हमारे पास, 9 है। काउंट करिए हमने, 9 है। 10 पे तो हम पहुंच जाएंगे, 10 तो बिगर डिवीजन है, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्मॉलर कितनी है बीच में, 9 है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला इसको शेड करो, ठीक है। तो आप क्या बताओगे मेरे को, इसका शेडेड फ्रैक्शन क्या, आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, 1 अपॉन में 4। इन द सेम वे टोटल डिविजन्स कितनी है, 10 है, ठीक है। टोटल डिवीजन कितनी है, 10 है। अगर मैं आपको बोलूं सेकंड डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवीजन पे क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2 हो गया। अब 36 था, ठीक है। 36 में हम क्या प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 0.2, प्लस कर देंगे। तो अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 36.2। इतना फीवर है,
इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैथ्स की फॉर्म में भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पहले थर्मामीटर जब भी अपने माउथ में डालना है उससे पहले हमें उसको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। वॉश कर लिया, वॉश या तो आप क्लियर प्लेन वाटर में करो या फिर किस में करो, एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक आपको पता है ना, जब चोट लग जाती है डिटॉल, सैवलॉन, क्या करते हैं एंटीसेप्टिक, जर्म्स मारते हैं हमारी स्किन के ऊपर से, एंटीसेप्टिक, ठीक है। ऐसे ही सेम वे जो भी हमारी ग्लास के बाहर पे बल्ब के ऊपर कुछ भी जर्म लगे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एंटीसेप्टिक से मर जाएंगे। तो हमारे माउथ में नहीं जाएंगे वो डायरेक्ट, क्योंकि हम कहाँ पे लगाने वाले हैं इसको, अपनी टंग के नीचे। तो टंग में हमारे डायरेक्टली माउथ से कनेक्शन हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह जा सकते हैं और हमें और ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। तो हमें अच्छे से वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होल्ड इट फॉर्मली। हमें इसको बहुत ध्यान से पकड़ना है। क्यों? अब दो रीजन आप बताओ, एक तो ग्लास का बना है, अगर गिरेगा तो ग्लास पैर में चुभ सकता है, ठीक है। और सेकंड रीजन क्या है, इसके अंदर क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मर्करी। मर्करी क्या है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है। तो अगर मर्करी हमारी बॉडी में जाएगा या किसी की भी बॉडी में, कोई बच्चा है सपोज करो घर में, ये मर्करी, ये थर्मामीटर टूट गया और मर्करी इधर उधर बेड के नीचे, कहीं पे चेयर के नीचे चला गया, नहीं दिखा, ठीक है। बाद में कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, किसी ने उसको इनटेक कर लिया, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी, तो टॉक्सिक है। तो हमें बहुत ध्यान से इसको फॉर्मली बहुत होल्ड करना है, ओके। फॉर्मली का मतलब समझ आया। आगे देखो, गिव इट अ फ्यू जर्क। अब इस जर्क का मीनिंग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जर्क का मतलब क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। जर्क का मतलब होता है झटके लगना। जैसे आप बस में जाते हो, आप किसी उबड़ खाबड़ रोड पे हो, ठीक है, जो अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो आप उस पर जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो ऐसे आपको जर्क आएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। आप हिलोगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं, ठीक है। अब हमें आप ये सोचोगे जर्क क्यों देना है, ठीक है। आप बोलोगे फ्यू जर्क, क्यों जर्क देना है? जर्क इसीलिए देना है ताकि, जो मैंने आपको किंग का फंक्शन बताया था, जब मर्करी मेल्ट हुआ तो ऊपर तो वो चढ़ गया, ठीक है, बट मैंने आपको बताया था किंग क्या एक्ट कर रहा है, एज एन ऑब्स्ट्रेकल, बीच में ऑब्स्ट्रेकल है, हर्डल है। तो अब वो मर्करी को वापस नहीं जाने दे रहा, तो मर्करी जहां पर भी आया, जहां पर भी टेम्परेचर था बॉडी में, वहां तक आके वो वहीं पर रुक गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको फ्यू जर्क देंगे तो वापस से मर्करी क्या हो जाएगा, बल्ब में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जड़ से उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी एक्स्ट्रा। हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि मर्करी वापस अपनी जगह पे आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब आपका मन नहीं कर रहा चलने का, आप बोलते हो धक्का मार दो, तो क्या है, आपका मन नहीं कर रहा चलने का, बट आपको कोई और धक्का मार रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा फनी। जब मैं मेट्रो में कॉलेज जाती थी, ठीक है, मेरा कॉलेज था मंडी हाउस पे, तो मैं वहाँ कॉलेज जाती थी, तो क्या होता था, हम मेट्रो में ट्रैवल करते थे। मेट्रो में जब भी ऑफिस आवर होता था, तो आपको लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है, कोई भी मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जाओ, आपको पीछे से भीड़ अपने आप धक्का लगाती चली जाएगी, तो आपकी एनर्जी तो यूज़ नहीं हो रही, बट आपको एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है आपको मूव करने के लिए। इन द सेम वे हम इसमें क्या कर रहे हैं, मर्करी तो अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता, क्योंकि मर्करी के सामने क्या है, ऑब्स्ट्रेकल है, पर मर्करी को हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ जर्क, और उसको वापस से कहाँ पे ले आएंगे, या तो 37 पे ही ले आएंगे एग्जैक्टली, या फिर 37 से नीचे, ताकि हम अपना जब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो हमें पता चले कि हमारा पहले नॉर्मल था, ठीक है, मर्करी जो थर्मामीटर है वो एकदम नॉर्मल पे था, उसके बाद कितना फीवर आया, क्योंकि 37 के बाद जो भी टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का एग्जैक्टली फीवर है, उससे ऊपर जितना भी टेम्परेचर वो फीवर है, 37 से नीचे जो है हमारी बॉडी कूल है, ठीक है, नॉर्मल है, वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है हमारी बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में बुखार होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि बहुत एक्सेस हीट हो जाती है बॉडी में, तो बॉडी की सारे जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया, जर्क दे दिया। जर्क से क्या होगा, मर्करी डाउन आ जाएगा और टेम्परेचर 37 से कम हो जाएगा, 37 या 37 से कम हो जाएगा, ये कर दिया हमने। अब क्या करना है हमें, बल्ब पार्ट, ठीक है, बल्ब पार्ट को हमें क्या करना है, अपने टंग के नीचे रखना है। जो टंग होती है हमारी, टंग के तो लेफ्ट साइड, राइट साइड आपको नीचे रखना है टंग के, बहुत ध्यान से संभाल के पकड़ के, ठीक है, बोलना नहीं और बिल्कुल भी उस टाइम पे। अगर दांत लग गया जस्ट इन केस, तो जो बल्ब है वो आपके माउथ में ब्रेक हो जाएगा और मर्करी आपके डायरेक्ट बॉडी में अंदर। बिल्कुल नहीं बोलना, चुपचाप बैठना है फॉर 1 मिनट, जस्ट फॉर 1 मिनट, ओके। आफ्टर 1 मिनट, जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। थर्मामीटर को बाहर निकाल के हमें उसकी रीडिंग को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, जैसे इसका टेम्परेचर है, मैं इसको जर्क देती हूँ, ठीक है, मैंने जर्क दिया। जर्क देने से देखो, जर्क जब मैंने जर्क नहीं दिया था तो 101 था, जर्क देते ही टेम्परेचर 37 से 1 पॉइंट नीचे चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हम जर्क देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक, रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस। ऐसे मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारे बता दिए हैं, आपको याद हो गए होंगे। एक तो सबसे पहले किसका बना है, ये ग्लास का बना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको बहुत फॉर्मली होल्ड करना है ताकि टूटे नहीं।
ठीक है, अंदर मर्करी है, ठीक है। तो इसको जब भी हम माउथ में डालेंगे हमें बोलना नहीं है, इसको जब भी यूज़ करना है बिफोर एंड आफ्टर वॉश करना है, ठीक है। और जब भी हमें जो थर्मामीटर है उसमें उसको रीड करना है तो हमें क्या करना है, अपनी जो लेवल ऑफ साइट है, ठीक है, देखने की जो हमारी साइट है उसको कहते हैं लेवल ऑफ साइट, उसके बिल्कुल अलाइन रख के और फिर हमें टेम्परेचर देखना है। तो हमें एग्जैक्टली बिल्कुल साफ से टेम्परेचर दिखेगा, बिल्कुल जैसे मैंने अपनी लेवल ऑफ साइट के उसमें रखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली टेम्परेचर दिख रहा है। कितना है इसमें? 36.8 मेरे थर्मामीटर में टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये ऐसे रीड करना है, ठीक है, वॉश करना है, सब मैंने आपको बता दिया एंटीसेप्टिक में। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रिकॉशंस हैं। और जब भी थर्मामीटर आपके माउथ में आपको बोलना नहीं है, ठीक है। हमने प्रिकॉशंस कर लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अब हम करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मामीटर किया, वो हमने कहाँ यूज़ किया? ह्यूमन बॉडी पे। बट अगर हमें किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है, जैसे हमें ये पता लगाना हो कि वाटर कितने, जैसे हमने देखा है वाटर बॉईल होता है, ठीक है, वाटर बॉईल होता है, वाटर फ्रीज होता है। अगर आपको सिंपली बस ये चीज़ ही पता लगानी है कि वाटर बॉईल कितने टेम्परेचर पे हो, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब हमें कहाँ पता लगाना पड़ेगा? लैब में। तो इसीलिए इस थर्मामीटर का नाम क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे जो सारे साइंटिस्ट हैं वो लैब में यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, कि कौन सी चीज़ कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, ठीक है, बॉईल होती है, फ्रीज होती है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए हर एलिमेंट का, ठीक है, हर एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हमें पता है जैसे मर्करी का क्या है? रूम टेम्परेचर। ऐसी कॉपर का क्या है? कॉपर का और हाई है, ठीक है। कॉपर में आपको पता है इतना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बट वो मेल्ट तो नहीं होते हमारे वायर। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत क्या है? हाई है, तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। ये सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने पता लगाई प्रॉपर्टी पता लगती है तभी हम कोई सब्सटेंस बना पाते हैं, ठीक है। वायर हमने कैसे बनाया? पहले हमने कॉपर को पूरा स्टडी किया, और आपको पता है जो कॉपर है वो पहला एलिमेंट है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। जो कॉपर है वो पहला ऐसा एलिमेंट है जो डिस्कवर किया था हमारे एंशिएंट ह्यूमन ने, ठीक है। कॉपर के बाद अदर एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो आपको याद रखना है कि कॉपर पहला एलिमेंट है जो हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर देख रहे हैं हम। इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेंज का पूरा, क्योंकि मेरे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है नहीं, ठीक है, आई एम एट होम, राइट। तो स्कूल में होती तो वेल आई कैन शो यू, बट हम देखते हैं कि मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की और आपको ओवरव्यू देने की कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें भी सेम रेंज है। 1 डिग्री सेल्सियस में है, 1 फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बिल्कुल सेम है। ग्लास का बना हुआ है, कैपिलरी ट्यूब है, आगे बल्ब है, सब कुछ सेम है, ठीक है। पर वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, क्यों? क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो तो आपको पता है उसकी टेम्परेचर रेंज बहुत फिक्स है, बट जो अदर ऑब्जेक्ट है वो तो बियॉन्ड जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट भी हो सकते हैं, बहुत कम माइनस में भी जा सकता है टेम्परेचर। तो इसीलिए जो ये है क्या है, थोड़ा एलोंगेटेड है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो जो आपकी बुक में रेंज लिखी है वो ये है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज, ठीक है। बट मैंने आपको थोड़ा और ब्रॉड में एक चीज़ बताने की कोशिश करी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ भी गया हो में भी। तो ये जो ऊपर वाला स्केल है, ठीक है, आप इसको भी भूल जाओ, ये जो ऊपर वाला स्केल है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला स्केल है ये 0 डिग्री है, ठीक है जी। आपको पता है नंबर लाइन करते हैं हम लोग, नंबर लाइन में 0 होता है न्यूट्रल। 0 के लेफ्ट साइड कौन से डिजिट्स होती हैं? जो सारे नेगेटिव टर्म्स होते हैं। और 0 के राइट साइड पे कौन सी टर्म्स होती हैं? जो सारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इधर सारे नेगेटिव है तो -30 लिखा है मैंने, ठीक है। इधर सारे पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। तो जो सेल्सियस डिग्री की रेंज है वो क्या है? -30 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर -30 है तो वो भी वो मेजर कर लेगा, ठीक है, अगर हम उसमें उसको डिप करेंगे तो। और 100 डिग्री तक भी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो ये इसका 0 यहाँ पे है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो -10 से स्टार्ट होती है, इसकी -30 से स्टार्ट होती है, तो काफ़ी गैप आ गया 0 के बाद। बट इसकी क्या है? -10 ही है, तो 0 बिल्कुल इसके पास ही है, ठीक है। उसके बाद ये 32 मैंने बताते क्यों लिखा है। और इसकी एंड रेंज जो होती है थर्मामीटर में वो क्या होती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपको ये पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है? डिग्री सेल्सियस में बताना किस में होता है? 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं फ़ारेनहाइट में कब होता है, तो आप क्या करोगे? आप लेबोरेटरी थर्मामीटर में चेक करोगे कि एग्जैक्टली 0 डिग्री के सामने फ़ारेनहाइट में कौन सा डिवीजन आ रहा है। डिवीजन है ये, कौन सी बिगर लाइन आ रही है? बड़ा है ना, हमने बिगर मार्क आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 32 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर
कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे 32 डिग्री। ठीक है, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहां से बताना चाहती थी, ये आपको याद रखना है। ये क्या है वाटर का, ये है हमारे पास वाटर का, एक मिनट मैं लिख देती हूं, आप एसएस ले लेना, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप यहां पे देखो, अब आप बताओ वाटर बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर मैं आपसे पूछूं फ़ारेनहाइट में वाटर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये हमारे वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, ये रेंज हमने पूरी देख ली, आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर समझ आ गया। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के प्रिकॉशंस क्या है वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। हमें बल्ब को बिल्कुल, जो बल्ब है, ठीक है, जैसे मैं आपको ये वाला थर्मामीटर देख के रेफरेंस दे देती हूँ कि जो बल्ब है, बल्ब जो है वो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, वाटर है सपोज इस ग्लास में, तो वाटर के अंदर डिप करके रखना है। पूरा जो बल्ब है वो वाटर से चारों तरफ से सराउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वाटर में डिप करेंगे टेम्परेचर रेज होना, मर्करी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम बना है, बट इसके अंदर एक बिग डिफरेंस है। प्रिकॉशन आपको समझ आएगा, वही ग्लास ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सब प्रिकॉशंस है, सेम प्रिकॉशन है। ठीक है, इसको हम अपनी ह्यूमन बॉडी पे यूज नहीं कर सकते। लेबोरेटरी थर्मामीटर बोले इसको तो कर सकते हैं क्लिनिकल को, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम अपनी बॉडी पे यूज नहीं कर सकते। यही सब प्रिकॉशंस है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। देखो, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर किंक नहीं है। किंक याद है आपको, किंक नहीं है। किंक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो एक हर्डल है मर्क्यूरी को वापस ना जाने के लिए। तो क्या होगा आप सोचो, अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं है तो जैसे ही हम उसको वाटर से या किसी भी लिक्विड से बाहर निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको टेम्परेचर कब मेजर करना है, जब वो लिक्विड के अंदर डिप है। जब लेबोरेटरी थर्मामीटर लिक्विड के अंदर डिप है तभी आपको टेम्परेचर मेजर कर लेना है। और इसको हमेशा, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमेशा ऐसे स्ट्रेट रखना है पानी में। आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रख सकते, टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो टेम्परेचर नहीं आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल ही आपको इसको पानी के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है, किंक क्या है, इसके अंदर डिफरेंस क्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो दो चीजें हैं। एक तो रेंज का बहुत डिफरेंस है, वो हमारी बॉडी के लिए बनी है, और इसमें क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं है। मर्क्यूरी थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसमें क्या है, किंक है। ठीक है, किंक का आपको यूज भी पता है, ये सब आपको पता हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस भी कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बूझो और पहेली ने हमसे पूछे हुए हैं इन द बुक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे, मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी किया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी, आंसर आप वीडियो पॉज करके खुद को दोगे। क्वेश्चन क्या है, बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं है। अगर किंक नहीं है तो क्या आप उसको अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ। एक तो रेंज का डिफरेंस है, और जैसे ही आप उसको अपने माउथ से बाहर निकालोगे मर्क्यूरी ड्रॉप हो जाएगा, आपको टेम्परेचर पता ही नहीं चलेगा अपनी बॉडी का, आपको लगेगा अरे मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे को बुखार है ही नहीं, है ना, यही होगा। तो इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपनी बॉडी पे यूज नहीं कर सकते, ड्यू टू उसके पास किंक नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक है तो हम उसको आराम से अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, और वहां पे बिल्कुल मर्क्यूरी वहीं पे रुक जाएगा, जब तक हम उसको क्या नहीं देंगे, जर्क्स नहीं देंगे। ये आपको सब रिलेट करना है, जर्क नहीं देंगे तब तक मर्क्यूरी ड्रॉप नहीं होगा, तब तक वहीं पर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बूझो पहले क्या पूछ रहे हैं, बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। अच्छा, इसने हमसे पूछा कि अगर मैंने एक बार मर्क्यूरी को डिप किया ठंडे पानी में, मतलब क्लिनिक आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो टेम्परेचर क्या हुआ, माइनस में शो हुआ मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठंडा पानी था तो टेम्परेचर सपोज करो माइनस में शो हुआ। फिर जैसे ही मैंने उसको गर्म पानी में डाल दिया तो फिर वो क्या हो गया, एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में करा था, जो मर्क्यूरी है वो हाईली सेंसिटिव है टूवर्ड टेम्परेचर।
ठीक है, हाईली सेंसिटिव है। तो इस समय क्या पता चला कि जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा, मर्करी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें उस चीज का टेम्परेचर वो बता देगा, क्योंकि वो उतना ही रेज होगा जितना उस लिक्विड का टेम्परेचर है, मर्करी उतनी ही रेज होगी। तो उस समय क्या पता चल जाएगा, उस पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मर्करी हाईली सेंसिटिव है टूवर्ड्स टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। और कोई क्वेश्चन है ऐसा जो बूझो पहेली ने हमसे पूछा हुआ है? नहीं। तो हमने अपना पूरा क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, सारे थर्मामीटर डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हमने ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास हीट ट्रांसफर की कुछ टेक्निक्स रह गई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।